नंबर 1, दूसरों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, लाइफ बेहतर हो जाएगी। इस कहावत में एक गहरा संदेश छिपा होता है। यह बताता है कि अगर हम अपने कान बंद कर लेते हैं तो हम दूसरों की बातों को सुनना बंद कर देते हैं, जिससे हमारा जीवन सुधार सकता है। बहुत सी बारें होती हैं जब हम अपनी बातें बनाए रखने में इतने बिजी रहते हैं कि हम दूसरों की बातों को सुनने की क्षमता खो देते हैं। इससे हम नए और महत्वपूर्ण ज्ञान से वंचित रह सकते हैं, जो हमें अपने विचार और दृष्टिकोण में सुधार करने में मदद कर सकता है। नंबर 2, बाप की धन दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब धन दौलत अपनी हो और बाप घमंड करें। यह कहावत एक महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करती है, जो हमें बताती है कि असली समृद्धि और आत्मसमर्पण का मूल्य केवल धन दौलत में नहीं होता। धन की महत्वपूर्णता को समझना जरूरी है, लेकिन यह हमें यह सिखाता है कि धन केवल एक उपकरण है, न कि आत्मसम्मान और गरिमा का स्रोत। जब हम अपनी मेहनत और उद्यमिता से समृद्धि हासिल करते हैं तो उसमें एक अलग ही जोश और गर्व होता है। यह धन परिसर और समाज को सुधारने का साधन बनता है, लेकिन यदि इस पर घमंड करना शुरू हो जाए तो वह समृद्धि का अर्थ हानि में बदल सकता है। नंबर 3, अगर लोग आपको केवल जरूरत पर ही याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधकार होता है। इस कथन का मतलब है कि जब लोग सिर्फ जरूरत के समय ही आपको याद करते हैं तो इसे नकारात्मक रूप से न लें, बल्कि इसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। इसमें यहां तक कहा जा रहा है कि जब अंधकार होता है तभी हम मोमबत्ती की आवश्यकता महसूस करते हैं, और यह याद दिलाता है कि संघर्ष के समय में भी हमें सहारा मिलता है। इस विचार को और भी गहरा बनाने के लिए आप यह विचार जोड़ सकते हैं कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना आम है, और इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण की आवश्यकता होती है। मोमबत्ती की तरह हमें अपनी आत्मा को जलाकर दूसरों की मदद करने का उदाहरण बनना चाहिए, ताकि जब कोई हमसे सहारा मांगता है हम उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकें। नंबर 4, जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ आप ना अच्छे रहें और ना ही बुरे सिर्फ आप उनसे दूर रहें। जो आपके साथ बुरे हैं उनके संग बनी या उनके साथ बदलाव करने की कोशिश करना सामान्यतः उचित नहीं होता। बुरे लोग आपके जीवन में नकारात्मकता और असंतोष पैदा कर सकते हैं, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य और समृद्धि को प्रभावित कर सकता है। इसलिए यदि आप किसी व्यक्ति को नकारात्मक या हानिकारक पाते हैं तो यह बेहतर होता है कि आप उनसे दूरी बनाए रखें। बुरे लोगों के साथ समय बिताने से आपकी सकारात्मकता और स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। वे आपकी ऊर्जा को खोखला कर सकते हैं और आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से रोक सकते हैं। अच्छे लोगों के साथ समय बिताने से आपको प्रेरित किया जा सकता है, आपकी ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सकता है और आपकी सोच को प्रशस्त किया जा सकता है। नंबर 5, आपसे सिर्फ वो ही लोग जलेंगे जिन्होंने सिर्फ आपकी सफलता देखी है, आपका संघर्ष नहीं देखा। जी हाँ, यह कथन आम जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अक्सर हमें वो लोग मिलते हैं जो सिर्फ हमारे सफल होने की कामना करते हैं, लेकिन उन्हें हमारे मेहनत, उत्साह और संघर्ष का अहम अंश समझने में समस्या होती है। ऐसे लोग अक्सर हमारे तबाही की आशा करते हैं, क्योंकि वे हमारे प्रयासों को अनदेखा करते हैं। हमें समझना चाहिए कि सफलता का मार्ग सीधा नहीं होता। संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और उत्साह के बिना कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। हर कदम पर हमें नए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन चुनौतियों से निपटने की जिम्मेदारी हमारी होती है। इसलिए जो लोग सिर्फ हमारी सफलता की चर्चा करते हैं लेकिन हमारे संघर्ष को नहीं समझते, वे वास्तव में हमारे समर्थन में नहीं होते हैं। वे शायद हमारे उत्साह को नहीं समझ पाते, क्योंकि वे सिर्फ आंशिक से लोगों की सफलता का ही समर्थन करने के लिए होते हैं। नंबर 6, मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेंगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। यह कहावत किसी की जिंदगी की अद्वितीयता और समर्पण को सुंदरता से व्यक्त करती है। जीवन में मुश्किलें रुई से भरे थैले की भांति होती हैं, जिन्हें हम कभी कभी अनदेखा करते हैं। जब हम उन्हें देखते हैं तो वे बहुत भारी और कठिन लगती हैं। मुसीबतें हमारे जीवन का हिस्सा हैं और इन्हें नकारात्मकता के रूप में नहीं, बल्कि एक सीखने और प्रगति के साधन के रूप में देखा जा सकता है। इन मुश्किलों का सामना करने से ही हम अपनी आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और अपनी क्षमताओं को सुधार सकते हैं। नंबर 7, शांत रहना सीखिए, क्योंकि लोहा भी ठंडा होने पर मजबूत होता है और गर्म रहने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। जीवन में हमें हर क्षण को स्वीकार करना सीखना चाहिए,
चाहे वह सुख का हो या दुख का। यही शांति की कुंजी है। सच्चे शांति का अर्थ है आपकी आत्मा में स्थित शांति, जो बाहरी परिस्थितियों के बावजूद स्थिर रहती है। जीवन का सफर अनिश्चितता भरा होता है और हमें इसे स्वीकार करना पड़ता है। जब हम शांत रहते हैं तो हमारा दिल और मन सजीव रहते हैं, जिससे हम जीवन को अधिक सकारात्मक और उत्साही दृष्टिकोण से देख सकते हैं। नंबर 8, कोई काम कितना ही कठोर क्यों ना हो, जिद और दृढ़ विश्वास से जरूर पूरा किया जा सकता है। जब हम अपनी इच्छा और संकल्प के साथ किसी मुश्किल के सामना करते हैं तो हमारी मेहनत में एक अनूठा ऊर्जा और संघर्ष की भावना उत्पन्न होती है। जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हाथों से निकल गया है और हर कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि जीवन का हर अद्वितीय संघर्ष एक नई सीख और अनुभव का स्रोत होता है। नंबर 9, खुश रहने का सिर्फ एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। यह विचार हमें यह बताता है कि असली खुशी और संतुलन अपने आत्मा में ही है। जब हम अपनी उम्मीदें और आशाएं खुद पर रखते हैं तो हम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने में सक्षम होते हैं। अक्सर लोग खुशी को बाहरी परिस्थितियों और दूसरों की भलाइयों पर निर्भर रखते हैं, लेकिन यह मंत्र हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और संतुलन आत्मा के अंदर ही मिलते हैं। जब हम अपने अंदर सकारात्मकता को पहचानते हैं और अपने साथ सहजता से रहते हैं तो जीवन के हर पहलुओं में हमें सुख और शांति का आनंद होता है। नंबर 10, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आदतें तो बदल सकते हैं और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन यह सत्य है कि आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और इससे आपका भविष्य पूरी तरह से परिवर्तित हो सकता है। आदतें हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और वे हमें वह व्यक्ति बनाती हैं जो हम होते हैं। आदतें न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास में मदद करती हैं, बल्कि वे हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में भी सहायक हो सकती हैं। अगर हम अच्छी आदतें अपनाते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की दिशा में ठाने हुए होते हैं और सफलता की राह में कोई भी रुकावट हमें प्रभावित नहीं कर सकती। नंबर 11, प्रतीक्षा मत करो, जितना तुम सोचते हो लाइफ कहीं उससे ज्यादा तेजी से गुजर रही है। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है कि जीवन अत्यंत अनिश्चित है और हमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए, परंतु हमें अपनी सफलता की प्रतीक्षा में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जीवन का हर क्षण मूल्यवान है और हमें उसे सही तरीके से जीना चाहिए। अगर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे और सफलता की प्रतीक्षा में ही समय गंवाएंगे तो हम अपने आत्मविकास में पीछे हो सकते हैं। इस सिद्धांत का पालन करके हमें चाहिए कि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत और समर्पण के साथ काम करें, लेकिन साथ ही हमें जीवन के हर पल का आनंद उठाने का भी समय निकालना चाहिए। नंबर 12, लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए अक्सर हमें अपने सपनों को जीवंत बनाए रखना होता है, लेकिन इस मार्ग पर चलते समय हमें अपने सपनों को शब्दों में व्यक्त करने की बजाय उन्हें पूरा करके दिखाने का अभ्यास करना चाहिए। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। यह कहावत सिखाती है कि हमारे कर्मों से ही हमारी असली पहचान होती है। मैं बताना तो आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समर्पण, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ ही हम अपने सपनों को साकार बना सकते हैं।